प्रदेश में महिला मन के शोषण ला रोके बर प्रशासनिक विभाग सक्रिय रहे के दावा करत है। तो वहीं सूरजपुर जिला के एक शिक्षा कर्मी ऊपर 6 शादी करके लड़की मन के साथ शोषण करे के आरोप है। फिर महिला बाल विकास विभाग समेत महिला मन के उत्थान बर काम करत सामाजिक संस्था ला एकर भनक तक नहीं है। देखो रिपोर्ट। पारिवारिक और सामाजिक मान मर्यादा ला बचाए बर आज भी महिला मन अपन साथ होए वाला शोषण ला सह के घुट घुट के जिंदगी बिताए बर मजबूर है। ऐसने मामला सामने आए है सूरजपुर के मानपुर में, जहां एक शिक्षा कर्मी जिन सूरजपुर के निवासी है जेखर पद स्थापना कोरिया जिला के बैकुंठपुर में है, जिन्हा सन 2000 में मानपुर के ही एक युवती ले विवाह करे रहीस और ओला लगातार प्रताड़ित करत रहीस। यही से शुरू हुई शिक्षा कर्मी पति के महिला मन ला शोषित करे के धंधा। कुछ साल बाद शबीना के शिक्षा कर्मी पति ओला छोड़ के चले गई, लेकिन ओखर बाद ओहा 1-2 नहीं बल्कि 5 और शादी करिस और सब्बो झन के शोषण कर उन ला छोड़ दिस। वहीं कुछ दिन पूर्व पेंड्रा में जब आरोपी शिक्षक 7वां शादी के तैयारी करत रहीस तो 6वां पत्नी के शिकायत में आरोपी शिक्षक के खिलाफ पेंड्रा में मामला दर्ज हुईस। मीडिया में जानकारी के बाद पहली पत्नी शबीना ला एकर भनक लगिस और अब ओहा न्यायालय में अपन भरण पोषण के गुहार लगा के मीडिया के माध्यम ले आरोपी पति के खिलाफ कार्यवाही बर शासन प्रशासन ले अपील करिस। मैम, अभी आपके पति के बारे में जो जानकारी लग रही है, लगातार वो 7वीं शादी करने जा रही थी और 6 शादी पहले कर चुके हैं। आप पहली पत्नी रह चुकी हैं। किस स्थिति में शादी हुई थी आप लोग की और कैसे फिर अलग हुई? जी, मेरी शादी 18 मई 2000 में हुई थी। घर से ही अरेंज मैरिज हुआ था मेरा। और उसके बाद चूँकि वो भी नौकरी में नहीं थे, मैं भी नौकरी में नहीं थी, फिर उसी दौरान भाई मेरी नौकरी लगी और मारपीट लगातार उसका शुरू से ही चलता रहा। वहशीपना उसका शुरू से ही था मेरे साथ। क्या कुछ जानकारी लगी कितने लड़कियों से अभी तक वो शादी कर चुका, धोखा देता? मेरी जानकारी में तो बस 2011 में उसने पेंड्रा से ही बारात लेके आया था। 2011 में शादी की थी रूबी नाम की लड़की से, करंजी में किया था। और इतनी 6 लड़कियों के साथ हुआ है वो मुझे जानकारी नहीं थी। वो अभी जब न्यूज़पेपर में आ रहा है तब वो मैं देखी। तब किस तरह का व्यक्तित्व का आदमी था वो? कैसा लगता था? आपके साथ रहता था तो उसके लिए क्या बोला जाए, वो बहुत मारता पीटता था। वो वहशीपन बहुत ज्यादा था उसके अंदर। वो किसी का नहीं था, जब वो मेरा भी नहीं, मेरे बच्चों को भी प्यार नहीं करता था। किसी के साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं था। ऐसा लगता है कि 6 शादी कर चुका है और कोई भी अभी तक जितने भी धोखे का शिकार हुई, इसके शोषण का कोई महिला अब तक सामने नहीं आई। कारण क्या मानती हैं? कारण ये हो सकता है कि महिला जो भी संकुचित होती है, दिमाग वो अपने आप को मतलब मान मर्यादा को लेके चलती है। जब मैं ही सामने नहीं आई, क्योंकि मैं पहली बीवी थी, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ तो भी मैं सामने नहीं आई। मजबूर होकर 2011 से मतलब लगभग एकदम अलग हो रहे हैं। जब वो शादी करंजी में कर लिया था, फिर उसके बाद अलग रह के फिर अब मैं उसको कोर्ट में भरण पोषण का लगाई अपने बच्चों के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां हैं। तो अब क्या लगता है कि अब जब इतने महिलाओं के साथ हो गई तब अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब उससे कुछ सजा मिलना चाहिए? शासन स्तर पर कोई पहल? शासन स्तर में तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो 6 लड़कियां तो सामने आ चुकी हैं कि 6 लोग उसके साथ थी, और जो पर्दे के पीछे है उसकी तो जानकारी ही नहीं है कि वो कितनी होंगी। जी हाँ, एक और आरोपी शिक्षा कर्मी के 6 शादी और 6 पत्नी के शोषण के भनक कोनो भी विभाग ला नहीं लगिस। ऐसे में आरोपी शिक्षक ऊपर अभी पुलिस या शिकंजा नहीं कसे है। ऐसे में पहली पत्नी शबीना के वकील हा न्यायालय में आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराए है। तो उन्हें अब जिला के सखीवन स्टाफ के अधिकारी मन अब मामला में संज्ञान लेके कार्यवाही के बात करत है। पिछले वर्ष सबीना मंसूरी, उनकी जो पत्नी है, पहली पत्नी, उनके द्वारा केस किया गया था यहाँ काउंसलिंग के लिए कि काउंसलिंग किया जाए, अगर वो रखेगा तो मैं रहूँगी, नहीं तो मेरे बच्चियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा देगा। तो उनकी काउंसलिंग भी कराई गई। उस समय उसके बारे कहा गया कि मैं खर्चा दूँगा। दूसरी बार काउंसलिंग जब हुई तो मना कर दिया, बोला मैं खर्चा नहीं दे सकता हूँ, कोर्ट में लगा, जहाँ लगाना लगा सकता हूँ। अभी सुनने में आया, पेपर में भी हाल ही में आउट हो रहा है कि उसने और 6 पत्नियां रखी हैं। तो उसके साथ निकाह किया है, तो उसके साथ ऐसे स्टाम्प पेपर में मतलब
शादी किया है, जो भी है मतलब वो इतनी महिलाओं के साथ इतनी कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, जो भी है समाज में एक कलंक के समान है वो। ऐसे इंसान को तो जीने का कोई हक नहीं। सूरी के द्वारा घरेलू हिंसा प्रताड़ना के संबंध में धारा 12 के तहत आवेदन पत्र न्यायिक दंडाधिकारी महोदय सूरजपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, वो तो प्राइमा फेसी 494 का अपराध बनता है। इसके अलावा सामाजिक रूप से भी प्रताड़ना का अधिकारी है। बहरहाल शादी के नाम में 6 युवती के जिंदगी ले खिलवाड़ करे वाला आरोपी शिक्षाकर्मी के अब तक पुलिस गिरफ्त ले बाहर रहना समझ से परे है। ऐसे में अब महिला बाल विकास विभाग के सखी वन स्टॉप में पहली पत्नी शबीना के गुहार ऊपर कब तक कार्यवाही होते ये देखे वाला बात होही। सूरजपुर ले डिजिटल रिपोर्टर अख्तर अली के रिपोर्ट।